Good morning, student. I am Naveen Kumar Dubey, assistant teacher of रामकृष्ण विवेकानंद विद्या मंदिर। बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे चैप्टर 14, जिसका शीर्षक है अंधेरी रात। बच्चों, यह जो कविता है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम लोग कवि परिचय जानेंगे कि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में। ये छायावाद के प्रवर्तक थे और छायावादी प्रमुख कवियों में जाने जाते थे। वे एक उत्कृष्ट कवि और स्वतंत्र लेखक थे। उन्होंने सर्वाधिक प्रसिद्ध जो उनकी काव्य कृति है वह है मधुशाला। सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कृति मधुशाला है। बच्चन जी अनेक वर्षों तक प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। प्रयाग विश्वविद्यालय में ये अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे, यानी प्रोफेसर के पद पर यह कार्यरत रहे हैं। कुछ समय तक वे आकाशवाणी के कार्यक्रमों से भी जुड़े रहे। उन्होंने मुक्तक शैली में अपनी कविताओं का सृजन किया। उनकी जो शैली थी वह थी मुक्तक शैली। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं तेरा हार, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, शतरंगणी, हलाहल, खादी के फूल, सूत की माला और प्रणय पत्रिका। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन छायावादी थे। उन्होंने बहुत सारी छायावादी कृतियों को लिखा है। अब ये जो है आज का शीर्षक अंधेरी रात में ये पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने अपने किन भावों और विचारों को व्यक्त किया है इस कविता के माध्यम से बच्चों यह हम जानेंगे। सब कोई निकालिए पेज नंबर 80, चैप्टर 14 अंधेरी रात में। बच्चों, पुस्तक अपने सामने रखेंगे और पढ़ेंगे। हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा, उठी ऐसी घटा नभ में छिपे सब चांद और तारे, उठा तूफान व नभ में गए बुझ दीप भी सारे। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा। कहने का तात्पर्य है कि रात जो कि काफी अंधेरी है, उस समय दीपक जलाए वह कौन व्यक्ति है जो बैठा है। जब उठी ऐसी घटा, घटा का मतलब बादल से है, नभ में आकाश में ऐसी घटा उठी है जब चांद औ का तात्पर्य यहाँ और से है, चांद और तारे भी छिप गए हैं। और तूफान, उठा तूफान वह नभ में, ऐसा तूफान नभ में आकाश में उठा हुआ है कि सारे जो दीपक हैं वो बुझ से गए हैं, कहीं कोई रोशनी नहीं है। तो इस अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा। अगला पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे, मगर इस रात में भी लौ जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से घिर घिर, गरज कहती घटाएं हैं नहीं होगा उजाला। कह रहा है कि गगन से तात्पर्य क्या है। गगन से तात्पर्य आकाश से। कह रहा है कि गगन में गर्व से उठ उठ, मतलब गौरवान्वित होती हैं गर्व से। जो घटाएं हैं वो कहाँ रहती हैं, आकाश में ही ना। तो कहता है कि गगन में गर्व से उठ उठ, बार बार उठती हैं और गगन में गर्व से घिर घिर, चारों तरफ से घेर लेती हैं। उन चमकते हुए सितारों को घेर लेती हैं और अंधेरा फैलाती हैं। गरज कहती घटाएं नहीं होगा उजाला, कि उजाला फिर नहीं हो सकता है।
मगर चिर ज्योति में निष्ठा जमाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। लेकिन निष्ठा से कि एक न एक दिन उजाला होगा, एक न एक दिन हमें कामयाबी मिलेगी, और ऐसी आस लगाए वह व्यक्ति बैठा है, वह कौन है। आप देख रहे हैं आपकी किताब में चित्रों को दिया गया है कि सैनिकों द्वारा भारतीयों को पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, और दूसरी तरफ देख रहे हैं आप वहाँ भारतीय अपने हाथ में मशाल लिए उजाला फैलाए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। तो बच्चों, इस पूरी कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने उत्सुकता व्यक्त की है कि इस अंधेरी रात में हमेशा एक आस है, ज्योत की किरण है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें कामयाबी मिलेगी, हम सफल होंगी, ठीक ना। और लोग आगे बढ़ते हैं। तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है। तिमिर से तात्पर्य बच्चों रात्रि से, तिमिर से तात्पर्य रात्रि, गर्व से तात्पर्य घमंड से, है ना। तिमिर से तात्पर्य रात्रि से, रात्रि के समय कहता है कि तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है। रात्रि, इतनी घनघोर अंधेरी रात, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, हर तरफ कहीं से कोई खुशी का माहौल नहीं, हर तरह उदासी का माहौल, हर तरह अंधेरा, कठिन आतंक छाया है। ने आतंक बिखेरे हुए है। उठा जो शीश सकते थे उन्होंने सिर झुकाया, जो लोग सिर उठा सकते थे उन्होंने शीश झुकाया है। क्यों? क्योंकि ये जो हैं सैनिकों द्वारा ऐसे जुल्म हो रहे हैं, व्यक्तियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी मृत्यु तक हो जा रही है। ऐसे में डर के जो और लोग भी हैं वो थोड़ा डर जाते हैं, दुबक जाते हैं, मतलब वो आगे बढ़ने से हिचकिचाते हैं। इसलिए यह कहता है कि उन्होंने सिर झुकाया है, मगर विद्रोह की ज्वाला जलाए कौन बैठा है। लेकिन फिर भी उनके बावजूद आप देख रहे हैं आपके बुक में दिया है पेज नंबर 80 में कि हाथ में मशाल लिए भारतीय लोग बढ़ रहे हैं, मगर विद्रोह की ज्वाला जगाए कौन बैठा है। लेकिन अपने संगठित होकर वो आगे बढ़ते हैं कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, हमें विद्रोह करना है, हमें सफल होना है, हमें इनको यहाँ से भगाना है, ठीक है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। तो इस अंधेरी रात में जहाँ कहीं कोई सफलता की किरण दिखाई नहीं देती है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, नाकामयाबी ही, लेकिन सब कोई संगठित होकर आगे बढ़ते हैं और विद्रोह के लिए तैयार है। आगे की पंक्तियों में हम लोग देखेंगे बाबू, प्रलय का सब समा बांधे, प्रलय की रात है छाई। प्रलय, प्रलय से तात्पर्य क्या हुआ, है ना बच्चों। प्रलय, प्रलय का मतलब विनाश, प्रलय का तात्पर्य हुआ विनाश से, प्रलय का तात्पर्य विनाश, प्रलय विनाश। तो आप देख सकते हैं आपके बुक में दिया हुआ है कि प्रलय का सब समा बांधे, प्रलय की रात है छाई। विनाशकारी शक्तियों के साथ वह प्रलय की रात चारों तरफ से अपना माहौल बनाए हुई है कि नहीं, हमें इन लोगों को हरा देना ही है, लेकिन फिर भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। विनाशक शक्तियों की इस तिमिर के बीच बनाई, विनाशक जो शक्तियां हैं, जो विनाशकारी शक्तियां हैं, वो इस रात्रि के बीच उनकी बन आई है। क्योंकि अंधेरे में कमजोर व्यक्ति भी है वो बलशाली पर भारी पड़ता है। अंधेरे में कमजोर व्यक्ति भी एक बलवान व्यक्ति के ऊपर भारी पड़ता है। तो वही कह रहा है तिमिर के बीच बन आई, विनाशक शक्तियों की इस तिमिर के बीच बन आई। ये जो विनाशक शक्तियां हैं इस रात्रि के समय
इनका और बोलबाला बढ़ गया है, ये लोगों पर और आक्रामक रूप से अपने शक्तियों का प्रयोग कर रही हैं। मगर निर्माण में आशा जगाए कौन बैठा है। मगर इस बात की आशा है कि निर्माण होगा, नवनिर्माण होगा, हमारी इच्छाएं पूर्ति होंगी। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा। एक व्यक्ति है जिसको दिखाया जा रहा है और उसे उम्मीद है कि नहीं, हम सफल होंगे, हम सब कामयाब होंगे। प्रभंजन मेघ दामिनी। प्रभंजन प्रभंजन से तात्पर्य आंधी और तूफान से। बच्चों, प्रभंजन से तात्पर्य आंधी और तूफान से है। प्रभंजन मेघ दामिनी ने। मेघ दामिनी से तात्पर्य बच्चों बादलों से उत्पन्न बिजली से। जो बिजली चमकती है आकाश में आप देखते हैं, और इसके दिनों में से भी जब बादल जब आते हैं और बिजली चमकती है तो आप देखते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मेघ दामिनी। और प्रभंजन का तात्पर्य आंधी और तूफान से। प्रभंजन का तात्पर्य किससे है? आंधी और तूफान से। वही कहते हैं प्रभंजन मेघ दामिनी ने न क्या तोड़ा न क्या फोड़ा। उसने क्या नहीं तोड़ा, उस आंधी उस तूफान ने और उस बिजली ने क्या नहीं तोड़ा, क्या नहीं फोड़ा, क्या नुकसान नहीं किया। हर जगह से हमें कमजोर किया, नुकसान ही पहुंचाया। धारा के और नभ के बीच कुछ साबुत नहीं छोड़ा। धारा मतलब धरती और नभ के बीच मतलब आकाश के बीच कुछ साबुत नहीं छोड़ा, मतलब कुछ भी नहीं बचा है। धरती और आकाश के बीच कुछ भी नहीं बचा है, कोई साबुत नहीं छोड़ा। मगर विश्वास को अपने बचाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। लेकिन यह विश्वास है कि हाँ, हम कामयाब होंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हम बढ़ते जाते हैं। तो इन कविताओं के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी ने कहने की कोशिश की है कि आशा की किरण, आशा की ज्योति जगाए व्यक्ति जो रहते हैं उन्हें कामयाबी मिलती है और संगठित रूप से कार्य करने से आगे बढ़ते हैं। और उजाला प्रकाश क्या है? आपकी सफलता है। आपकी सफलता जो है उसी को हम लोग उजाला प्रकाश कहते हैं, जो हमारे जीवन को प्रकाशित करती है। अपने प्रकाश से हम आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए उम्मीद की किरण, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आपको लगातार प्रयत्न करना है, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ना है। कोई भी सामने कोई दुश्मन क्यों ना हो, ये नहीं सोचना है कि हम इससे परास्त हो जाएंगे। हम इससे लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और हम कामयाब होंगे। हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता के माध्यम से यही कहा है। वो छायावादी थे और उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है कि एक व्यक्ति किस तरह से आस लगाए हुए हैं और सामूहिक रूप से और व्यक्तियों द्वारा प्रयास किए गए हैं। आप देख रहे हैं आपकी किताब में कि सैनिकों के द्वारा व्यक्तियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं देखिए एक व्यक्ति दीप जलाए बैठा है और बाकी लोग संगठित होकर हाथ में मशाल लिए हुए आगे बढ़ते हैं उन लोगों के खिलाफ। और फिर देखिए दूसरी तरफ दिखा रहा है बिजली तड़क रही है, बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन व्यक्तियों की आशा और उम्मीद नहीं टूटती है। दूसरी बगल एक व्यक्ति दीपक जलाए बैठा है कि हम कामयाब होंगे। इसलिए हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में लगातार संघर्ष और प्रयत्नशील होना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में सफल हो सके। बच्चों, इस कविता को आप याद करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, पीडीएफ को देखेंगे और इसके शब्दार्थों को जो दिया है उसको एक बार सुन लें। घटा, घटा का तात्पर्य बादलों का समूह है जो हम लोग कहते हैं। चीर, चीर से तात्पर्य हमेशा, हमेशा, ठीक है। आतंक, आतंक से तात्पर्य है दहशत और भय, दहशत और भय, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आतंक कहते हैं। विनाशक, विनाशक का तात्पर्य होगा विनाश करने वाली, विनाश करने वाली। नभ, नभ का मतलब आकाश से होता है, नभ का मतलब आकाश। ज्योति, ज्योति का तात्पर्य प्रकाश से है। विद्रोह, विरोध करना,
और यहाँ बगावत। प्रभंजन, प्रभंजन का तात्पर्य आंधी और तूफान से है। प्रलय, प्रलय विनाश, प्रलय से तात्पर्य विनाश से है। और से तात्पर्य और से है। निष्ठा, निष्ठा का तात्पर्य है विश्वास। प्रलय, प्रलय का तात्पर्य विनाश से, प्रलय का मतलब विनाश। मेघदामनी हमने बताया है, बादलों से उत्पन्न बिजली को हम मेघदामनी कहते हैं। गर्व, गर्व का मतलब घमंड। तिमिर, तिमिर का शब्दार्थ रात्रि हुआ। समा, समा का नजारा, दृश्य। धरा, धरा का तात्पर्य पृथ्वी से। बच्चों, आप सभी से अनुरोध है कि शब्दार्थ को आप अपने कॉपी में लिखेंगे, आज का डेट देंगे, कविता को याद करेंगे और बार बार पढ़ेंगे ताकि आपको यह कविता याद हो जाए। परीक्षाओं में प्रश्न अगर पूछे जाते हैं या कठिन शब्द आते हैं तो इनके अर्थ शब्दार्थों को बताने में ना कोई समस्या हो ना कोई परेशानी हो। ठीक है ना बच्चों? आज के इस पीडीएफ में इतना ही। धन्यवाद।